हिडिंबा की प्रेम कथा। कौरवों और पांडवों के बीच शत्रुता जब गहरा गई, तब अवसर पाकर कौरवों ने कुंती और पांचों पांडवों को लाख से बने घर में जलाकर मारने का प्रयास किया। सौभाग्य से पांडव सुरंग के सहारे बच निकले। वे गंगा नदी पार कर एक घने वन में पहुंच गए। अब वे पूरी तरह से सुरक्षित थे, लेकिन बहुत थक गए थे, अतः वहीं आराम करने लगे। जल्द ही उन्हें नींद आ गई। भीम अभी जाग रहे थे। उन्होंने सोचा कि सभी सो रहे हैं और यह बड़ा ही घना वन है, पता नहीं कब कौन सी अनहोनी हो जाए, अतः जब तक कोई और न जग जाए उन्हें पहरा देना चाहिए। यह सोचकर वे पहरा देने लगे। जहां वे विश्राम कर रहे थे, वहीं से थोड़ी दूर पर एक बड़ा विशाल शाल का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हिडिंब नामक एक राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ बैठा हुआ था। वह बड़ा ही क्रूर और मांसाहारी राक्षस था। उसे आदमी की गंध दूर से ही लग जाती थी। कुछ ही देर में उसे आदमी की गंध लगी तो वह प्रसन्न होता हुआ अपनी बहन से बोला, बहन, मुझे आदमी की गंध आ रही है। आसपास अवश्य ही कोई आदमी है। आज बहुत दिनों के बाद आदमी का मांस खाने को मिलेगा। तुम ऐसा करो, जाकर देखो वह कहाँ है और उसे मारकर मेरे पास ले आओ। उसके बाद हम दोनों मिलकर भोजन करेंगे। भाई की आज्ञा मानकर हिडिंबा पांडवों के पास पहुंची। उसने देखा कि एक स्त्री और 4 पुरुष तो सो रहे हैं, लेकिन एक बड़ा ही बलवान आदमी पहरा दे रहा है। उसका सुंदर और शक्तिशाली शरीर देखकर हिडिंबा का मन बदल गया। उसने सोचा कि इन्हें खाकर एक दिन की भूख तो शांत हो जाएगी, लेकिन यदि वह उसके साथ रहे तो उसे वर्षों का सुख मिल सकता है। ऐसा विचार कर हिडिंबा अपनी राक्षसी माया से एक सुंदर सी स्त्री बन गई। वह सावधानी से दबे पांव भीम के पास गई। थोड़ा मुस्कुराते हुए उसने भीम से पूछा, आप लोग कौन हैं? यहाँ इस वीरान जंगल में क्या कर रहे हैं? भीम भी उसे देखकर चकित रह गए। ऐसे सुनसान वन में बिना डर के यह स्त्री क्या कर रही है? इससे पहले कि वे कुछ पूछते, हिडिंबा ने पुनः कहा, संभव है कि आपको पता नहीं है कि इस जंगल में बहुत से भयानक जंगली जानवर रहते हैं। यहाँ नरभक्षी राक्षस भी रहते हैं। तब भीम ने उसकी बात सुनकर अपना, माता कुंती और पांडवों का परिचय बताया और उससे उसके बारे में पूछा, लेकिन तुम कौन हो और इस वीराने में क्या कर रही हो? हिडिंबा बोली, मैं हिडिंबा हूं। मेरा भाई हिडिंब नाम का राक्षस पास में ही रहता है। उसने मुझे आप लोगों को मारकर लाने को कहा है, किंतु मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मुझे आपसे प्रेम हो गया है। क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? भीम ने समझा कि वह राक्षसी उसे फांसने के लिए जाल बिछा रही है। उन्होंने क्रोध से कहा, तुम क्या समझती हो, मैं अपनी माँ और अपने भाइयों को राक्षस का भोजन बना दूं और तुम्हें स्वीकार करूं? हिडिंबा ने विनती करते हुए कहा, नहीं नहीं, आप नाराज ना हो। ऐसा नहीं होगा। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैं आपकी और आपके पूरे परिवार की उस नरभक्षी राक्षस से रक्षा करूंगी। आप इन्हें जगा दें। मुझ में उड़ने की शक्ति है। मैं इन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगी। हुंकार भरते हुए भीम ने कहा, किसी राक्षस के डर से मैं अपने परिवार वालों को जगा दूं? अरे, मेरे होते राक्षस इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाओ अपने भाई से कह दो। इधर इन दोनों के मध्य बात हो रही थी और उधर हिडिंब ने सोचा कि उसकी बहन को आने में देर हो रही है, कोई मुसीबत तो ना आ गई। यह सोचकर
वह वृक्ष से उतरकर पांडवों की ओर चल पड़ा। उसे आते देख हिडिंबा ने भीम से कहा, देखिए वह नरभक्षी इधर ही आ रहा है, आप मेरी बात मान लीजिए और इसी समय मेरे साथ चलिए, वरना वह आप सभी को मार डालेगा। मुझ में राक्षस बल भी है, मैं आपकी सहायता करना चाहती हूँ। भीम ने शांत भाव से कहा, तुम डरो नहीं सुंदरी, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हिडिंब ने देखा कि उसकी बहन सुंदर औरत बनकर खड़ी है। वह समझ गया कि उसकी बहन के मन में खोट आ चुकी है। उसने क्रोध में कहा, अरे हिडिंबा, मैंने तुझे इन आदमियों को मारकर लाने को कहा था और तुम इन्हीं के साथ मिल गई। अब मैं पहले तुझसे निपटूंगा, फिर इन्हें स्वाद से खाऊंगा। यह कहकर वह विशाल राक्षस तेजी से हिडिंबा की ओर बढ़ा तो भीम ने कहा, ठहर जा मूर्ख, स्त्री पर हाथ मत उठा, नहीं तो तू क्या कर लेगा। राक्षस ने कहा, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले इस हिडिंबा को सबक सिखा देता हूं। यह कहकर राक्षस तेजी से हिडिंबा की ओर बढ़ने लगा। भीम ने उसे फिर मना किया कि वह अधिक शोर न मचाए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि थके हुए उनके परिवार के लोग बिना कारण ही जाग जाएं। यह सुनकर वह राक्षस जोर से हंसा और बोला, अरे तुम तो बड़े बहादुर दिखते हो, चलो पहले तुम्हें ही खा लूं, पेट भरकर इसकी फिर मरम्मत करूंगा। इसके बाद वह राक्षस तेजी से भीम के पास आ गया। तब तक भीम को अत्यधिक क्रोध आ चुका था। उन्होंने उस राक्षस को उसके बालों से पकड़कर घसीटते हुए दूर ले जाकर कहा, मैंने तुझे मना किया था पर तू नहीं माना, ले अब देख मैं क्या करता हूं। और फिर दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। उनकी लड़ाई के कारण माता कुंती और अन्य पांडव भी जग गए। बड़ा ही शोर करता हुआ वह हिडिंब क्रोधित होकर भीम से लड़ रहा था, लेकिन उसमें भीम जैसी शक्ति न थी। कुछ ही देर में गदाधारी भीम ने उस राक्षस को अपने दोनों हाथों से उठाकर धरती पर बलपूर्वक पटक दिया। वह राक्षस वहीं मरकर ढेर हो गया। भीम की इस वीरता से हिडिंबा और भी प्रभावित हो गई। उसने निश्चय कर लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए वह उसी से विवाह करेगी। वह माता कुंती के पास गई और उन्हें प्रणाम किया। कुंती उसे देखकर चकित रह गई। इतनी सुंदर स्त्री और जंगल में। कुंती के पूछने पर हिडिंबा ने सब कुछ विस्तार से बता दिया। उसके बाद उसने कहा, माते, आप तो जानती ही हैं कि स्त्री एक बार ही अपना वर चुनती है। मैंने भीम को अपना वर चुन लिया है, आप कृपा करें। भीम ने समझा कि हिडिंबा उनसे इस कारण शादी करना चाहती है ताकि उनसे अपने भाई की मौत का बदला ले सके। उन्होंने हिडिंबा का प्रस्ताव ठुकरा दिया, जबकि सत्य यही था कि हिडिंबा उनसे सचमुच ही प्रेम करने लगी थी। तब हिडिंबा बोली, मैंने आपको अपना वर मान लिया है। यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूं। उसके बाद हिडिंबा ने नाना प्रकार से भीम को समझाने का प्रयास किया। उसने यहां तक वचन दिया कि यदि भीम उससे शादी करने को तैयार हो तो वह उनकी कोई भी शर्त मानने को तैयार है। पहले तो भीम न माने, किंतु जब बड़े भाई युधिष्ठिर, माता कुंती और अन्य पांडवों ने भी उन्हें समझाया तो वे इस शर्त पर हिडिंबा से शादी करने को तैयार हुए कि वे तभी तक उसके पास रहेंगे जब तक उनके पुत्र ना होगा। उसके बाद युधिष्ठिर ने भी एक शर्त रखी कि भीम हिडिंबा के पास केवल दिन में ही रहेगा। शाम होते ही उसे अपने भाइयों के पास वापस भेजना होगा। हिडिंबा ने दोनों शर्तें मान ली और माता कुंती की आज्ञा लेकर भीम के साथ आकाश में उड़ गई।